एक ऐसी राज्यसभा जहां आर्यावर्त के सबसे महान योद्धा बैठे हो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर के सभी राजकुमार। लेकिन उसी सभा में एक स्त्री न्याय की गुहार लगा रही हो और कोई उसकी सहायता के लिए आगे ना आए। ऐसे समय में जब पूरा संसार मौन हो जाए, अगर केवल एक व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाए तो वही व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाता है। महाभारत में ऐसा ही एक योद्धा था। वह पांडव नहीं था, वह श्री कृष्ण का भक्त भी नहीं था, वह कौरव था, लेकिन उसके हृदय में धर्म जीवित था। उसका नाम था विकर्ण। आज लोग दुर्योधन को याद करते हैं, कर्ण को याद करते हैं, भीष्म और अर्जुन को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस कौरव को जानते हैं जिसने पूरी राज्यसभा में सबसे पहले द्रौपदी के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म भी अपने भाइयों की तरह महर्षि व्यास के वरदान से हुआ था, लेकिन जन्म से ही उनका स्वभाव बाकी कौरवों से अलग था। जहां दुर्योधन के मन में सत्ता पाने की इच्छा थी, वही विकर्ण के मन में न्याय की भावना थी। जहां दुशासन क्रोध में निर्णय लेता था, वही विकर्ण हर बात को धर्म की कसौटी पर परखता था। जब सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब विकर्ण केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं सीख रहे थे, वे यह भी समझ रहे थे कि एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। एक दिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि अपना ही परिवार अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो एक क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न सुनकर गुरु द्रोण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, धर्म कभी किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता, धर्म केवल सत्य का साथ देता है। गुरु के ये शब्द विकर्ण के हृदय में हमेशा के लिए बस गए। समय बीतता गया, पांडव और कौरव बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई, वैसे वैसे विकर्ण की चिंता भी बढ़ती गई। उसे बार बार ऐसा लगता था कि एक दिन यही ईर्ष्या पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाएगी। और फिर वह दिन आ गया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। हस्तिनापुर की राजसभा सजाई गई। शकुनी ने अपनी चाल बिछा दी। युधिष्ठिर को युद्ध खेलने का निमंत्रण भेजा गया। विकर्ण सभा में उपस्थित थे, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उनके मामा शकुनी क्या करने वाले हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में उन्हें अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। युद्ध सभा शुरू हुई। शकुनी के हाथों में पासे थे, लेकिन खेल किस्मत का नहीं, छल का था। युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्हें अपने भाइयों और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सामने बैठा व्यक्ति नियमों से नहीं बल्कि धोखे से खेल रहा है। एक एक करके युधिष्ठिर अपना धन हार गए, फिर अपना राज्य, फिर अपने महल, फिर अपने रथ और फिर अपने चारों भाइयों को भी हार गए। पूरी सभा स्तब्ध थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और वे स्वयं भी हार गए। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन तभी शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके पास अभी भी एक अनमोल वस्तु बची है, द्रौपदी। ये शब्द सुनते ही विकर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने अविश्वास से शकुनी और दुर्योधन की ओर देखा। क्या एक पत्नी को भी दांव पर लगाया जा सकता है? लेकिन मोह और विवशता में युधिष्ठिर ने द्रौपदी का नाम भी दांव पर रख दिया। पासा फेंका गया और इस बार भी शकुनी ही जीता। दुर्योधन के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने तुरंत दुशासन को आदेश दिया, जाओ, द्रौपदी को राजसभा में घसीट कर लाओ। कुछ ही क्षणों बाद दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में ले आया। पूरा दरबार यह दृश्य देख रहा था। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भीष्म की ओर देखा, कोई उत्तर नहीं मिला। द्रोणाचार्य की ओर देखा, वे भी मौन रहे। विदुर के चेहरे पर पीड़ा थी, लेकिन वे असहाय थे। महाराज धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। ऐसा लग रहा था मानो उस दिन पूरी सभा से धर्म चला गया हो। द्रौपदी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, जिस व्यक्ति ने पहले स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? यह प्रश्न पूरी सभा में गूंज उठा, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। हर कोई मौन था। और तभी सभा के एक कोने से एक आवाज गूंजी, मैं इसका विरोध करता हूँ। पूरा दरबार उस आवाज की ओर मुड़ गया। वह कोई पांडव नहीं था, वह कोई ऋषि भी नहीं था, वह एक कौरव था, विकर्ण। विकर्ण अपनी जगह से उठे और पूरी सभा के सामने बोले,
यह अधर्म है। जो स्वयं को हार चुका हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उनके शब्द राज्यसभा में गूंज उठे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो स्वयं धर्म एक युवा कौरव के रूप में सभा के बीच खड़ा हो गया हो। लेकिन उसी समय एक और योद्धा अपनी जगह से उठा। उसका नाम था कर्ण। और अगले ही पल राज्यसभा में ऐसा वाद विवाद शुरू हुआ जो महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बन गया। जैसे ही विकर्ण ने द्रौपदी के पक्ष में अपनी बात रखी, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। कर्ण अपनी जगह से उठे। उन्होंने विकर्ण की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, विकर्ण, तुम अभी युवा हो। धर्म के विषय में तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। जब इस सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और महाराज धृतराष्ट्र मौन हैं, तब तुम्हें भी मौन रहना चाहिए। विकर्ण ने बिना डरे उत्तर दिया, यदि बड़े मौन हो जाए तो क्या अधर्म को धर्म मान लिया जाए? सभा में बैठे अनेक लोग विकर्ण की बात सुनकर चौंक गए। कर्ण ने फिर कहा, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया है, इसलिए अब वे कौरवों की दासी है। विकर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, धर्म किसी स्त्री को वस्तु नहीं मानता, और जो स्वयं को पहले ही हार चुका हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं होता। यह सुनकर दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई पूरी सभा के सामने उसका विरोध कर रहा है। उसने क्रोधित होकर कहा, विकर्ण, अपने स्थान पर बैठ जाओ। तुम हमारे निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। लेकिन विकर्ण नहीं बैठे। उन्होंने एक बार फिर कहा, आज यदि इस सभा में धर्म हार गया तो आने वाली पीढ़ियां इस दिन को कभी नहीं भूलेंगी। उनके शब्द सभा में बैठे हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचे। लेकिन अहंकार जब आंखों पर पर्दा डाल देता है तो सत्य भी दिखाई नहीं देता। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का चीर हरण करो। दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने किसी मनुष्य को नहीं, सीधे भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। जितना दुशासन वस्त्र खींचता गया उतने ही नए वस्त्र प्रकट होते गए। दुशासन थक गया, उसकी सांसें तेज चलने लगी, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं गई। उस दिन सबने अपनी आंखों से देखा कि जहाँ मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं करता वहाँ स्वयं भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। विकर्ण यह दृश्य देखकर कुछ क्षणों तक मौन खड़े रहे। उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि आने वाले विनाश की चेतावनी थी। उस रात विकर्ण की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उन्हें गुरु द्रोण के शब्द याद आ रहे थे, धर्म केवल सत्य का साथ देता है। लेकिन दूसरी ओर उनका अपना परिवार था, उनके अपने भाई थे। उनके सामने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न खड़ा था, क्या धर्म का साथ दे या अपने परिवार का? यही प्रश्न आने वाले वर्षों में उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनने वाला था। दूत सभा की उस घटना के बाद हस्तिनापुर पहले जैसा नहीं रहा। महल वही था, लोग वही थे, लेकिन हर दीवार जैसे उस दिन के अन्याय की गवाह बन चुकी थी। पांडव अपना सब कुछ हार कर वनवास के लिए निकल चुके थे। द्रौपदी अपने अपमान का दर्द दिल में लेकर चली गई और विकर्ण एक ऐसा बोझ लेकर जीने लगे जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उन्हें बार बार लगता, अगर उस दिन सभा में कुछ और लोग भी धर्म के पक्ष में खड़े हो जाते तो शायद इतिहास बदल जाता। लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष और देखते ही देखते 13 वर्ष पूरे हो गए। पांडव अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा करके लौट आए। अब उन्हें केवल अपना अधिकार चाहिए था। उन्होंने पूरा राज्य नहीं मांगा, उन्होंने केवल 5 गांव मांगे। इतनी सी मांग जिससे युद्ध टल सकता था। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने उसे यह भी स्वीकार नहीं करने दिया। उसने हंसते हुए कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यह सुनकर विकर्ण का हृदय बैठ गया। उन्हें समझ आ गया, अब युद्ध निश्चित है। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, भीष्म ने समझाया, विदुर ने समझाया, गांधारी ने भी अपने पुत्र को चेताया। लेकिन जिसके सिर पर अहंकार सवार हो उसे सत्य सुनाई नहीं देता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया, यहाँ तक कि उन्हें बंदी बनाने का प्रयास भी किया।
तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। पूरी सभा उस दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्य में डूब गई। विकर्ण भी उस विराट रूप को देखकर नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। सभा समाप्त होने के बाद विकर्ण धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन मैं अपने भाइयों को छोड़ भी नहीं सकता। श्री कृष्ण ने करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, विकर्ण, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मार्ग पर खड़ा कर देता है जहाँ हर निर्णय पीड़ादायक होता है, लेकिन याद रखो, मनुष्य का मूल्य केवल इस बात से नहीं होता कि वह किस पक्ष में खड़ा है, बल्कि इस बात से होता है कि उसके हृदय में सत्य कितना जीवित है। ये शब्द विकर्ण के हृदय में उतर गए। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था अब अगली मुलाकात युद्धभूमि में होगी। कुछ ही दिनों बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक और धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव, दूसरी ओर अपने वचन और परिवार के लिए लड़ने वाले कौरव। विकर्ण कौरव सेना की पंक्ति में खड़े थे, लेकिन उनके भीतर अब भी वही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? शायद इस प्रश्न का उत्तर उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन भाग्य ने अब उनके लिए एक अंतिम परीक्षा तैयार कर ली थी। कुरुक्षेत्र अब युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय बन चुका था। शंख बज चुके थे, रथों के पहिए धरती को चीर रहे थे। हजारों योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। चारों ओर केवल बाणों की वर्षा, तलवारों की टकराहट और वीरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। विकर्ण पूरे साहस के साथ कौरव सेना की ओर से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कई योद्धाओं का सामना किया। हर प्रहार में उनकी वीरता दिखाई देती थी, लेकिन उनके हृदय में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। वे केवल अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। दिन बीतते गए। भीष्म पितामह शरशैया पर लेट चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। कौरव सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। दुर्योधन समझ चुका था अब हार उसके बहुत करीब है। इसी बीच युद्ध भूमि में दो रथ धीरे धीरे एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। एक और महाबली भीम, दूसरी ओर धर्मप्रिय विकर्ण। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। भीम की आंखों में क्रोध नहीं था। उन्हें द्युत सभा का वह दिन याद आ गया जब पूरी सभा में सिर्फ एक कौरव द्रौपदी के सम्मान के लिए खड़ा हुआ था। वह यही विकर्ण थे। भीम ने धीमे स्वर में कहा, विकर्ण, आज भी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमें एक दूसरे से युद्ध करना पड़े। विकर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भीम, मैं भी तुम्हारा आदर करता हूँ, लेकिन आज मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। भीम ने एक बार फिर कहा, अभी भी समय है, अपने हथियार रख दो। विकर्ण मुस्कुराए और बोले, अगर आज मैं युद्ध भूमि छोड़ दूं, तो जीवन भर स्वयं की नजरों में गिर जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और अगले ही पल दोनों महायोद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। बाण आकाश को चीरते हुए निकल रहे थे। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन यह युद्ध घृणा का नहीं, सम्मान का था। कुछ देर बाद भीम ने अपनी पूरी शक्ति से एक प्रचंड बाण छोड़ा। वह बाण सीधे विकर्ण के वक्ष में जाकर लगा। विकर्ण धीरे धीरे अपने रथ से नीचे गिर पड़े। भीम तुरंत अपने रथ से उतरे। उन्होंने विकर्ण का सिर अपनी गोद में रख लिया। विकर्ण की सांसें धीमी पड़ चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा, मानो उन्हें अब किसी बात का दुख नहीं था। भीम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मैंने एक शत्रु को नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा को खो दिया। कुछ ही क्षणों बाद विकर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए, लेकिन उस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। जब भी महाभारत का इतिहास पढ़ा जाएगा, दुर्योधन को उसके अहंकार के लिए याद किया जाएगा, दुशासन को उसकी क्रूरता के लिए, कर्ण को उसके दान और पराक्रम के लिए, लेकिन विकर्ण हमेशा उस कौरव के रूप में याद किए जाएंगे जिसने पूरी राज्यसभा के सामने सत्य का साथ देने का साहस किया। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी कभी सही इंसान गलत पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन अगर उसके हृदय में सत्य और न्याय जीवित हो तो इतिहास उसे सम्मान देना कभी नहीं भूलता। इसलिए महाभारत के अनगिनत पात्रों में विकर्ण का नाम हमेशा अलग चमकता है, क्योंकि जब पूरी सभा मौन थी तब सिर्फ एक आवाज उठी थी, और वह आवाज थी विकर्ण की।
अगर आपको भी लगता है कि विकर्ण महाभारत के सबसे न्यायप्रिय और सबसे अनदेखे योद्धाओं में से एक थे, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही महाभारत के अनसुनी और सच्ची कहानियों के लिए कृष्णवाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।